जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के लघु उद्योग हस्तशिल्प मेला 2024 में हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आपके लोग लाडले केंद्रीय मंत्री सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, इस लघु उद्योग भारती के काम को प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर इसको गति देने का काम और इसकी लघु उद्योग भारती के रूप में पहचान देने का काम किया। ऐसे हमारे सम्माननीय प्रकाश जी भाई साहब, जिनको भी दिन रात ये चिंता लगी रहती है कि कौन सी इकाई किस तरह से चल सकती है, देश और प्रदेश का इसके माध्यम से कैसे विकास हो सकता है। हमारे बीच में आपके ही लाडले मेरे साथी कैबिनेट में मंत्री सम्मानित जोगाराम जी पटेल साहब, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय घनश्याम ओझा जी, हमारे पार्टी के सांसद पूर्व मंत्री सम्माननीय पीपी चौधरी साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद सम्माननीय राजेंद्र गहलोत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय नारायण पंचारिया जी, हमारे विधायक बाबू सिंह जी राठौर साहब, हमारे विधायक देवेंद्र जोशी जी, अतुल बंसाली जी, पूर्व सांसद सम्मानित जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, हमारे नगर निगम की महापौर बहन विनीता सेठ जी, शांतिलाल जी साहब और पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी, मनोज जी, जगराम जी। लघु उद्योग भारती की स्थापना 1994 में हुई। वर्तमान में इसकी प्रदेश में नहीं देश में काफी इकाइयां हैं और यही नहीं, राजस्थान के अंदर 140 इकाइयां हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये देश आजादी से पहले हमारे छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग हमारे देश की पहचान थी। छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से हमारे कार्यों की पूर्ति होती थी, उनकी पहचान भी थी और इतने सेंटर भी खुलते हैं। हर उद्योग के बारे में ट्रेनिंग सेंटर खुलते हैं। जो हमारे लघु उद्योग के काम के, कुटीर उद्योग के काम थे, वो सेंटर तो थे, लेकिन उसके बावजूद
पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम का अनुभव मिलता था, काम से वो अपनी पहचान बनाते थे और देश के अंदर आंतरिक जो हमारे किसी भी तरह का सामान होता था, दिनचर्या में आने वाले सामान होते थे, उनको वो लोग बनाते थे। बीच में आजादी के बाद ऐसा समय आया कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योग खोलने का काम किया। वो बड़े बड़े उद्योग कुछ पूंजीपतियों तक सीमित कर रह गए और हमारे छोटे उद्योग थे, धीरे धीरे वो समापन की ओर चले गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लघु उद्योग भारती को कि उन्होंने राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर इस लघु उद्योग के माध्यम से हमारे में छोटे मझोले जो कारीगर थे, जो आए दिन अपनी हर दृष्टि से वो अपने उद्योग के माध्यम से आगे आ सकते थे, उनको आगे लाने का काम किया। मैं लघु उद्योग भारती को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, निश्चित रूप से हमारे पास इसका एक प्रोफॉर्मा आया है। पहले भी हमारी केंद्र सरकार ने इसकी ओर काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आप मन की बात के अंदर सुनते होंगे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर एक ऐसा उद्योग जो गांव में विकसित हो रहा है, चाहे वो हस्तशिल्प का हो, चाहे वो क्राफ्ट का हो, चाहे वो कपड़े बनाने का हो, चाहे वो जूते बनाने का हो, चाहे वो हमारे सुनार भाइयों का हो, चाहे हमारे इस तरह के समाज में लगातार जो काम करने वाले भाई हमारे सुथार हो, लोहार हो, किसी भी तरह का वो काम करने वाले थे, उन भाइयों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनकी वो कला को आगे प्रदर्शित करने का काम किया है। मैं आपको इस मौके पर इतना ही विश्वास दिलाना चाहता, ये आपकी सरकार है, आपके द्वारा राजस्थान के अंदर इतना बड़ा बहुमत आपने दिया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, आपके इस लघु उद्योग को हमारी सरकार, जहां आपको इसका सहयोग लेने की आवश्यकता है, पूर्ण रूप से सहयोग करने वाली है। जहां आपकी समस्याएं उनका समाधान भी होगा, ऐसे क्षेत्र भी चिन्हित किए जाएंगे जहां लघु उद्योग भारती के माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से, हमारे उद्योग के माध्यम से, हमारे उद्योग के माध्यम से, उद्योग मंत्रालय के माध्यम से आपके काम में किस तरह से सहयोगी बन सकते हैं। चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो ऊर्जा का मामला हो। ऊर्जा के क्षेत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछली सरकार ने सबसे ज्यादा अगर हमारी स्थिति खराब की है तो ऊर्जा के अंदर की 90,000 करोड़ रुपए का घाटा उस सरकार ने हमें दिया। लेकिन हमने जिस दिन ऊर्जा विभाग की मीटिंग ली थी, 4.5-5 घंटे वो मीटिंग रिव्यू हमारी चली। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आगे आने वाले समय में जो माननीय हमारे मंत्री गजेंद्र जी ने कहा है, हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना के रहेंगे, ये हमारा आशय है। हमने देखा कि कोयले की रैक आती थी, 30 रैक प्रतिदिन आना था, लेकिन ठीक प्रकार से उसका समायोजन नहीं हो सका। हमको 15 और 16 रैक आनी थी। 40% कोयला हमें महंगा लेना पड़ता था, इसलिए हमारा घाटा बढ़ा। घाटा बढ़ाने के काम पिछली सरकार ने इतना बड़ा किया है, लेकिन फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आने वाले समय में आपको पूरी बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी।
यही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता, पिछली सरकार ने जिस तरह से, जहां भी आपने देखा होगा जंगल राज की स्थिति पैदा कर दी, घोटाले पर घोटाले हो गए। यह हमारा शांत प्रदेश है, शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, लेकिन आपने देखा होगा कहीं भू माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं गैंगवार, अशांति का क्षेत्र उन्होंने बना के रख दिया। युवाओं के साथ धोखा देने का काम यहाँ की सरकार ने किया। 19 पेपर में 17 पेपर लीक करने का काम किया। अस्पताल पुत्र के बीच में दूरी पैदा करने का काम किया। पिता पता नहीं कहां से किस किस से पैसे लेकर के आया, बेटे को शहर में कमरा भी दिलाया, मकान दिलाया और उसको पढ़ाने का काम किया, कोचिंग संस्थाओं में उसका एडमिशन दिलाने का काम किया। पिता को विश्वास था कि मेरे बेटे ने कहा कि निश्चित रूप से पढ़ाई करेगा, आगे आने वाली परीक्षा में नंबर लाएगा, और बेटे ने पिताजी को विश्वास दिला दिया कि पिताजी आपने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया है, मैं अपनी परीक्षा में नंबर लेकर के आऊंगा। लेकिन जैसे परीक्षा होती थी, पेपर आउट हो जाता था और वो दुखी मन से